क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी है और इसके बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी है, अर्थात कोण सी बराबर 3 कोण बी और बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी है। त्रिभुज के तीनों कोणों की गणना करें अर्थात तीनों कोणों का मान ज्ञात करें, है ना। ध्यान से देखिएगा, हल कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, कोण सी का वैल्यू 180 डिग्री दिया, तो कोण सी बराबर यहाँ पर दे रहा है। ध्यान से देखिए, कोण सी बराबर 3 कोण बी, तो कोण सी के जगह पर इसको डाल देंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब 3 को कोण बी और एगो कोण बी, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 को कोण बी, या कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इससे करते हैं, अब 3 कोण बी बराबर कितना दे रहा है 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी, इसको जोड़ेंगे 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए गुना कर देंगे दोनों में प्लस 2 कोण बी। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 कोण बी इधर आएगा तो 3 कोण बी हो जाएगा। 2 कोण बी को अगर इधर ले आएंगे तो 3 कोण बी से 2 कोण बी घट जाएगा, तो 3 कोण बी माइनस 2 कोण बी बराबर 2 कोण ए, है ना। तो यार 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो 3 कोण बी से 2 कोण जाएगा तो 1 कोण बी बच जाएगा बराबर 2 कोण ए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा, कोण बी बराबर 2 कोण ए, समीकरण 2 हो गया। अब कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में इस कोण बी का मान रखेंगे, कोण बी का मान यहाँ है, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान क्या है, तो 4 गुना 2 कोण ए इज इक्वल टू 180, या कोण ए प्लस 4 दूना 8 कोण ए इज इक्वल टू 180 और 8 1 9 कोण ए इज इक्वल टू 180 कर जाएगा 9 दूना 18 अर्थात 20 मरतबे कर जाएगा। तो कोण ए बराबर 20 डिग्री। जब कोण ए का मान 20 डिग्री आ गया मेरा, तो जब कोण ए का मान 20 डिग्री आ गया तो इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। कोण ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा 2 कोण ए, अर्थात 2 गुना कोण ए का वैल्यू कितना है तो 20 है, 20 दूना 40 डिग्री। अगर इसी तरह आगे बढ़े और हमें निकालना है कोण सी बराबर क्या है, कोण बी का वैल्यू 40 डिग्री आ गया और कोण सी बराबर क्या दे रहा है यहाँ पर 3 कोण बी, कोण सी बराबर दे रहा है 3 कोण बी, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 40 4 तिहाई 12 120, अर्थात कोण ए का वैल्यू कोण बी का वैल्यू और कोण सी का वैल्यू नहीं पता चल गया हमको। कोण ए का वैल्यू हो गया 20 डिग्री, कोण बी का वैल्यू हो गया 40 डिग्री और कोण सी का वैल्यू हो गया 120 डिग्री, अर्थात 40 20 60 180 120, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180, हमारा आंसर आ गया। कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक निकाले, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक निकाले। ध्यान से देखिएगा, हल करेंगे तो पहले इसको ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर लास्ट वाला, तो या गुणनखंड विधि से हम लोग करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, अर्थात 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 4 दूना 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। या अब कॉमन लेने की बारी आती है, कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x अगर कॉमन ले ले दोनों में से तो x माइनस 4 हो गया, प्लस 2 कॉमन ले ले तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 4 और दोनों में है तो कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दोनों को अलग अलग छांट लेंगे। इस प्रकार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, यही हो गया 4 और माइनस 2 समुच्चय में लिख देंगे, आंसर हो गया हमारा। एक क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक माइनस 2 है, का एक शून्यक माइनस 2 है, तो k का मान ज्ञात करें, है ना। तो
के का मान ज्ञात करें, हल करते हैं और क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं पी एक्स, अर्थात बहुपद का मान आपको पी एक्स, हम लोग पी एक्स इंडिकेट कर रहे हैं। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 4x प्लस 2k, है ना। चूंकि दिया हुआ है क्या कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 के रूप का है, तो इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, अर्थात हम लोग पी एक्स के जगह पर -2 का वैल्यू डालेंगे, है ना। तो पी एक्स -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3x², तो 3x के जगह पर 3 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 2k, है ना। और p -2 का वैल्यू क्या दे रहा है, तो 0 दे रहा है, या 0 इज इक्वल टू 3 गुना 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस में गुना करते हैं तो वो हो जाता है -4 दूना 8 प्लस 2k। अब ध्यान दीजिएगा p -2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 3 गुना 4 माइनस, इसको हम हल करेंगे, या 0 इज इक्वल टू 4 तिहाई 12 -8 प्लस 2k। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लेते हैं, अब 12 से 8 गया तो 4 अब प्लस 2k इज इक्वल टू 0, या इसको इधर ले लीजिए, इधर ले कोई दिक्कत नहीं है इससे। 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -4, और ये गुना में है तो कटेगा, यहाँ पर क्या कटेगा, 2 दूना 4, तो k इज इक्वल टू -2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। देखिए समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, हम लोग जानते हैं, थोड़ा समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है A B C, अगर ये 2a है तो सब 2a ही होगा ना भाई। लेकिन कहा इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, इसको अनेकों उपाय हैं, ये मान करके इसका निकाल लेंगे तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, लेकिन आसान में हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना भुजा, याद रखिएगा, √3/2 गुना भुजा होता है। तो √3/2 गुना यहाँ पर हो जाएगा 2a, चूंकि भुजा दिया हुआ है 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3a आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, √3a हो गया आंसर भाई। एक क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC रेखा है तथा उसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करें OA/OC बराबर OB/OD। ये हमें सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। अब दिया हुआ हल करते हैं। दिया क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज है ना, एक समलंब चतुर्भुज है इस प्रकार का, ध्यान दीजिए। एक समलंब चतुर्भुज है जो क्या है, AB और C और D है ना, जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है, O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो दिया है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है OA/OC, ध्यान दीजिएगा, OA/OC बराबर OB/OD है ना, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे भाई। देखिए इसमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, बस ये ध्यान में रखना है कि 2 त्रिभुज कौन कौन से लेंगे हम लोग, है ना। तो एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, और लिखते हैं थोड़ा सा, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में, ध्यान दीजिए, OCD ये वाली त्रिभुज OCD में। अब ध्यान दीजिए, इधर से भी कोण है, इधर से भी कोण है, तो लिख सकते हैं कोण DOC, चाहे कोण AOB, कोण AOB बराबर होगा कोण DOC, कोण DOC। क्यों भाई, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख होने के कारण, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, ऊपर दिया हुआ ही है कि AB समानांतर DC है, AB DC के समानांतर है, AB समानांतर DC है, तो हम लोग कर सकते हैं कोण ABO, कोण ABO बीच वाला ये हो जाएगा
और बराबर कोण ओ डी सी, कोण ओ डी सी, चाहे सी डी ओ ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोण ओ डी सी, ये कोण इस कोण के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने के कारण जब दो कोण बराबर है तो तीसरा तो बराबर ही होंगे। तो एंगल की कसौटी से लिख सकते हैं एंगल क्राइटेरिया ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी, अतः क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी, ओ बी बट्टा ओ डी। कितना आसान है, प्रूव हो गया। रूप के समरूप होने की दो शर्त को लिखें, अर्थात दो त्रिभुज हैं उनके समरूप होने के दो शर्त को लिखें। हल कर रहे हैं, अर्थात दो त्रिभुज है, उसका शर्त क्या है, तो हम लिख सकते हैं ए निम्नलिखित है। ए निम्नलिखित है। नंबर 1 की बात करें तो दो त्रिभुज कब समरूप हो सकते हैं भाई, तो ए बी सी, अगर बनाए हम लोग दो त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज कब समरूप हो सकते हैं, एक तो इसकी भुजाएं समानुपाती हो, है ना, दूसरा इसका एंगल सब सारे कोण समान हो। तो ये निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या लिखेंगे, तो संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, अर्थात साइड की कसौटी दोनों से कोई तो याद रहेगा ही। नंबर 2 की बात करें तो दूसरा, अर्थात ये इसके समान में, ये इसके समान में, ये इसके समान में हो तो प्रथम हो जाता है। बाद की बात करें तो कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर, कोण ए कोण डी के बराबर, अर्थात संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, अर्थात एंगल की कसौटी। बस हो गई। तो का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -5 -1 3 -5 और 5 2 है ना। हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कोई त्रिभुज है इस प्रकार का ए बी और सी, ए का वैल्यू दे रहा है -5 और -1, बी का वैल्यू दे रहा है 3 और -5 और सी का क्या दे रहा है 5 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फिर उसी तरह निकालेंगे। क्या करेंगे, 1/2 इंटू ऐसे ही लिखेंगे, -5 -1 -5 -1 पहले लिख लेंगे, दूसरी बार ये लिखेंगे 3 और -5, तीसरी बार लिखेंगे 5 और 2, और एक चौथी बार भी लिखना होगा जो पहली बार लिखे थे, क्या, तो -5 और -1। अब इसी को हल करेंगे, कैसे करेंगे, 1/2 इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा ये 50 25 प्लस में हो गया, है ना, 50 25, और इसको इससे गुना करेंगे 3 गुना 1 माइनस 3 गुना 1 -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलिए फिर प्लस देंगे, ऐसे किए इसको, फिर इसको इससे करेंगे 3 दूना 6, और फिर इसको इससे करेंगे 50 25, साथ माइनस तो रहेगा ही, और इसका फिर माइनस हो जाएगा 50 25। चलिए फिर प्लस देते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, 5 गुना -1 तो -5 हो जाएगा, और माइनस देंगे और 5 गुना 10 तो -10 हो गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए 1/2 इंटू 25 माइनस प्लस 3, 25 3 हो जाएगा 28, प्लस 6 माइनस प्लस 25 6 कितना हो जाता है, तो 31, और -5 है, माइनस प्लस 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, अर्थात +5 हो जाएगा। क्लियर है। 1/2 इंटू सबको जोड़ेंगे 8 1 9 9 5 14 हासिल 1 3 1 4 2 6 अर्थात 64, 1/2 गुना 64 32 गुना 64 अर्थात 32 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा इसका। वर्ग मात्रक ना भूलिएगा आप, ठीक है। अगर इसी को हम लोग अगर फॉर्मूला से करें तो भी देखिए, तो फॉर्मूला में क्या होता है, इसको बनाते हैं हम लोग।
इसी को फॉर्मूला से ले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट लेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 और फिर देते हैं प्लस। अब x2 लिखते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 और उसके बाद यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा तो y1 माइनस y2, यही ना रूल है भाई, y1 माइनस, ये तो फार्मूला हो गया, आपको रटने की ज़रूरत होगी। अब क्या करेंगे 1/2 इंटू x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो माइनस x1 x2 x3 ऐसे मान लेते हैं और फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू जो पहले होता है वही सब होता है, -5 x1 हो गया, x2 3 हो गया और x3 5 हो गया। फिर हम लोग लिख लेंगे y1 y2 और y3। y1 क्या हो जाएगा इसको ध्यान दीजिए तो -1 और y2 -5, y3 2 है ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 2 यहाँ है y3, अब इसको हल करेंगे x1 अब हम लोग मान बैठाएंगे कैसे 1/2 x1 का वैल्यू क्या है तो -5 है, -5 और y2 का वैल्यू क्या है तो फिर y2 का वैल्यू है -5 और y3 का वैल्यू क्या है तो y3 का वैल्यू है -2 है ना। और फिर x3 का वैल्यू करें तो x3 का वैल्यू x2 का वैल्यू तो x2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3 और y3 का वैल्यू क्या है तो y3 का वैल्यू है 2 और एक माइनस तो यहाँ से होगा और एक और -1 का हो जाएगा -1 और प्लस x3 की हम लोग बात करें तो x3 है 5 और y1 माइनस y2, यहाँ देखिए y1 माइनस y2 है, y1 माइनस y2 को किस प्रकार हल करेंगे तो y1 तो -1 और -1 और एक तो माइनस यहाँ का और एक माइनस इस डिजिट का -5 ब्रैकेट बंद करेंगे वो हल करेंगे 1/2 देखिए यहाँ माइनस है और 5 2 7 दोनों जुटेगा माइनस माइनस तो 5 2 7 भी माइनस में और -7 गुना -5 तो प्लस 33 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस तो 2 1 3 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस इसकी बात करें तो 5 देखिएगा माइनस माइनस प्लस प्लस में से 1 गया 4 और 4 पंजा होता है 20, इसको बंद करेंगे है ना। देखिए आगे अब 1/2 सब 5 14 4 हासिल 1 2 1 3 2 1 3 3 6 64 ये तो काट देगा इसको 32 मरतबा अर्थात 32 इकाई वर्ग इकाई इसका भी आंसर वर्ग इकाई आंसर होगा। बस सेम है।